नमस्कार साथियों, मैं हूं ज्ञानेंद्र। आपका इस एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। जो अभी तक हमारे चैनल में नहीं जुड़े हो ज़रूर से चैनल में जुड़ जाएं। और जो अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए और सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को लाइक कर दें और साथ में सब्सक्राइब भी कर दें। तो ये है रीजनिंग का, जो कि रीजनिंग के टॉपिक चल रहे। तो रीजनिंग में आपको कौन सा टॉपिक पढ़ाया जा रहा है? अल्फ़ाबेट टेस्ट। इसका मतलब क्या है? वर्णमाला परीक्षण। तो वर्णमाला परीक्षण जो कि आज ये पार्ट 4 है। पार्ट 3 तक वीडियो आपको इसमें दे दिया गया है। तो पार्ट 4 में हम देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, उसके पहले हम आपको एक चीज़ और बताते हैं। काफ़ी चैप्टर मैं मैथ में भी पढ़ा चुकी हूँ, काफ़ी चैप्टर रीजनिंग में भी पढ़ाया गया है। एकदम बेहतरीन से क्लास समझाया गया, क्योंकि हमारे यहाँ समझाने का और सिखाने का प्रयास किया जाता है, न कि पढ़ाने। क्योंकि पढ़ाना होता आपके सामने बुक है, आप बुक से पढ़ सकते हैं। ठीक, तो जो अभी तक हमारे चैनल में नहीं जुड़े ज़रूर से ज़रूर चैनल में जुड़ जाएं। तो देखते हैं, अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। जो ये क्वेश्चन लिखा है, इससे पहले मैंने आपको पार्ट 3 में आपको इसी क्वेश्चन के बारे में आपको बताया गया था। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हम जल्द से जल्द लगाएंगे। ठीक, कैसे लगाना है ध्यान से देखना है। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक, देखते हैं। यदि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार, ये भी कह रहा है शब्दकोश के अनुसार क्रम से रखा जाए तो, क्रम से रखना भी है, रखा जाए तो कौन सा शब्द चौथे स्थान पर होगा? ये कह रहा है, जैसे मैं आपको गिनती दे देता हूँ, 1 3 2 और ये 4। अब मैं कहूँ इस गिनती को आपको क्रम से लिखिए और कौन सा चौथे स्थान पर आएगा वो हमें बताना। कैसे? 1 के बाद क्या होता है? 2 आता है, 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है, 3 के बाद क्या आता है? 4। तो चौथे स्थान पर क्या है? 4। तो इसका मतलब चौथे स्थान पर कौन सा आएगा? ये वाला 4। क्योंकि चौथे स्थान पर यहाँ पर माइट देख लेते, नहीं समझ में आएगा ना, ये हटा देते हो। हम यहाँ पर 4 कर देते हैं और यहाँ पर 2 कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए ना, आप समझ में आएगा। हो सकता है उसमें आप नहीं समझ पाएंगे, हो सकता है ना समझ में आए, लेकिन हमने चेंज कर दिया। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, अब 3 के बाद 4 आया। अब हमें बताना है कि चौथे स्थान पर कौन आएगा। तो चौथे स्थान पर कौन आ रहा है? 4। वो भी किसके स्थान पर है? सी के स्थान में। इसका मतलब ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो सी वाले स्थान पर क्या है? 4। तो इसका मतलब ये 4 आ रहा है। समझ में ना? तो वैसे हमें क्रम में लिखकर आपको क्वेश्चन में बताना है। तो क्वेश्चन का मतलब समझ में आया? देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पढ़ने के बाद उसको समझिए, ना कि हल करने पर ध्यान दीजिए। जब तक आप क्वेश्चन को समझ में नहीं आएगा ना, तो एग्जाम में जल्द से जल्द आंसर नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन होते हैं ना, उसको समझना पड़ता है। अब ये बाई चांस एग्ज़ाम में आ गया, अब हमें पता ही नहीं है तो कैसे निकालेंगे? तो अब हमें वहाँ पर हल करने में दिमाग लगा रहे हैं आप। क्वेश्चन में पता नहीं क्या करना, हल करने में दिमाग लगाएं, नहीं आएगा। तो पहले ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें क्या निकालना चाहिए पहले। ठीक, ये देखना चाहिए। देखते हैं, इसको स्टार्ट करते लगाते हैं। ये है आपके दिए गए हैं 4 शब्द। इन्हीं शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर चौथे स्थान पर कौन आएगा वो हमें बताना। तो 1 2 3 ये 4 शब्द दिए गए हैं। ठीक, तो अब कैसे हमने आपको बताया था, इसमें हम 3 लेटर काट, इसका मतलब 3 शब्द काटेंगे। कैसे? ए डबल पी ए डबल पी ए डबल पी ए डबल पी, इसमें भी है तो काट देते हैं। नहीं समझ में आता कैसे? देखिए, ए इसमें भी है। अब दूसरा अक्षर लेते हैं, पी 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 पी, इसमें भी तीसरा अक्षर लेते हैं, पी 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 पी, इसमें भी है। तो इसको मतलब 3 अक्षर इसमें भी सेम है, 3 अक्षर इसमें भी सेम है, 3 अक्षर इसमें भी सेम है, 3 अक्षर इसमें भी सेम। अब आगे चलते हैं। अब 3 अक्षर के बाद चौथे अक्षर पर पहुंचते हैं। अब देखते क्या, एल है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ई है। सॉरी, यहाँ पर एल है, यहाँ पर ई है, और यहाँ पर आपका आर है, यहाँ पर भी आर है ना, तो कोई बात ही नहीं। तो एल कितने स्थान पर आता है बताइए? 12। क्यों? क्योंकि एल कितने स्थान पर आता है? 12 के स्थान पर। ई कितने स्थान पर आता है?
5। ठीक, अब r कितने स्थान पर आता है? 18। ये r कितने स्थान पर आता है? 18। अब हम चौथे स्थान से चेक करें, चौथे स्थान से, तो चौथे स्थान से आपको क्या दिख रहा है कि इसमें 5 है, इसमें 12 है, इसमें 18, इसमें 18। तो हम क्या लिखेंगे? पहले 5। तो 5 का मतलब ये आला आएगा, आगे हम तीर का निशान बना के लिखते हैं। ये 5 का मतलब ये पहले स्थान पर रहेगा। क्यों? क्योंकि 5 छोटा है सबसे ना, फिर उसके बाद 12 आएगा, ये वाला आएगा दूसरे स्थान पर। समझ में आई? ये पहले, ये दूसरी। अब चलते हैं अब आगे, चौथे स्थान से ये दोनों निकल के आए, लेकिन चौथे स्थान में ही ये 18, ये 18 दोनों सेम हैं, तो इसको भी हमें काटना है, इसको भी अब हमें काट देना। अब आगे बढ़ते पांचवें स्थान पर। अब इसमें तो आगे हमें नहीं बढ़ना क्योंकि इन दोनों से हमने निकाल लिया है, अब इन दोनों से निकालना है। तो आगे क्या है? ओ का कोड क्या होता है? 15। यहाँ पर क्या है? ई का कोड क्या होता है? 5। क्या होता है? 5। अब इन दोनों में सबसे पहले कौन आएगा? इन दोनों में, क्योंकि ये 15 से छोटा 5 है, तो इसका मतलब ये तीसरे स्थान पर आएगा। यही तो होगा, क्योंकि हम 1-2 स्थान तक निकाल चुके हैं, एक स्थान दूसरे स्थान तक मैं निकाल चुका हूं। अब हमें क्या निकालना है? अब 15 और 5 में देखना, ना कि यहाँ पर तो 5, उससे नहीं मतलब। अब क्योंकि हम पांचवें स्थान पर पहुंच गए ना, पांचवें शब्द पर पहुंच रहे हैं, पांचवें अक्षर पर पहुंच रहे हैं, तो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर 15, तो ये वाला सबसे छोटा है, तो इसका मतलब 2 तक हुआ तो ये तीसरा हो जाएगा, ये 15, ये वाला आपका चौथा हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या पूछ रहा है कि आ गए, हो गए। अब जैसे हमें इसी को शब्दकोश के अनुसार क्रम से रखा जाए, तो अब हमें क्रम से रखना हो तो कैसे रखेंगे हम? पहले स्थान पर दूसरा, यहाँ पर देखिए, पहले स्थान पर दूसरा रखेंगे ये वाला, दूसरे स्थान पर पहला रखेंगे कामा, फिर कामा, और तीसरे स्थान पर चौथा रखेंगे कामा, और चौथे स्थान पर हम तीसरा रखेंगे। समझ में आई ना? तो ये है क्रम से। अब क्या पूछ रहा है कि चौथे स्थान पर कौन आएगा? तो हित कह रहा है रखा जाए तो शब्द चौथे स्थान पर होगा। चौथे स्थान पर कौन होगा? जो कि तीसरा, और तीसरा कहाँ है? ये। समझ में ना? तो आपके ऑप्शन में तीसरा सही रहेगा, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आना कैसे निकालना है? ये है क्रम से। इसी में ये क्या पूछ रहा है? चौथे। अब इसी में कह सकता था अंत में कौन आएगा? सबसे अंत में कौन आएगा? तीसरा। और प्रथम में कौन आएगा? दूसरा। दूसरा शब्द प्रथम में आएगा जब कब? जब शब्दकोश के अनुसार क्रम में रखा जाएगा तब दूसरा शब्द आएगा। बात समझ आई ना? और इसी में मध्य पूछ लेता है, क्योंकि मध्य नहीं निकाल सकते, क्योंकि क्या है? सम शब्द है, सम शब्द है, इसका मतलब 4 ही शब्द हैं। विषम शब्दों का हम मध्य निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये हुआ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखना है। निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाईं ओर से 20वें अक्षर के बाईं और 7वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक, ये है आपके 4 ऑप्शन। ये है आपका दिया गया ए से लेके जेड तक ABCD। ठीक, अब इसी में बताना है कि बाईं ओर से 20वें अक्षर के फिर बाईं ओर हमें आना है 7वां अक्षर कौन होगा। अब इसमें एक नियम होता है, ध्यानपूर्वक देखना। जब कहेगा कि बाईं ओर से बाईं, तो क्या कह रहा है? देखिएगा, बाईं ओर से बाईं, समझ आई ना? बाईं ओर से बाईं कहता है तो दोनों में क्या कर देना है? हमें दोनों को क्या कर देना है? बाईं माइनस बाईं। समझ आई ना? कहेगा कि बाईं से बाईं चलना है, पहले कहेगा बाईं चलो फिर बाईं चलना है, तब दोनों को क्या कर देते हैं? हम घटा दे। इसका मतलब क्या होगा? जब सेम वैल्यू है तो सेम वैल्यू से सेम को घटाया दिया जाता है। बाईं है तो बाएं से बायां को हम घटा देंगे, तो आपका बायां कितना है? बाईं ओर से 20वें अक्षर,
तो 20, ये माइनस तो ये माइनस। उसके बाद और फिर कह रहा कि बाईं ओर से 7वां अक्षर, तो 7 बराबर क्या आएगा, 20 से 7 जाएगा 13। और 13 का कोड क्या होता है, 13 किसका कोड है, एम का। किसका, एम का। तो यही हो जाएगा क्या आपका आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। और आपके ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया है, ए ऑप्शन सही दिया गया है इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में ना। जब कहेगा कि बाईं ओर से बाईं ओर, तो दोनों को घटा देंगे, घटाने के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी उसी का हमें कोड लिख देना, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, लेकिन जब दाईं ओर से दाईं ओर कहता है तो थोड़ा सा और करना पड़ता है। तो इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है, क्या है, 20वां था, 20वें कह रहा था ना, क्योंकि 20वें अक्षर के बाईं ओर है। तो मान लेते हैं, हम बना लेते हैं कुछ क्वेश्चन, मान लेते हैं 15। ठीक, 15वें अक्षर और ये बाईं ओर है ना, अभी इसको हम दायां बनाते हैं, दाईं। दाईं ओर से 15वें अक्षर के फिर दाईं ओर, दोनों सेम है, ध्यानपूर्वक देखना है, दाईं। ठीक, दाईं ओर से 15वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक, तो अभी आपका आंसर तो आया नहीं, तो हम ऑप्शन अभी नहीं चेंज कर रहे हैं। ठीक, लेकिन इसको अब हम थोड़ा सा मिटाते हैं, समझ रहे ना। देखिए, जब लेफ्ट, ये क्या है लेफ्ट, ये भी लेफ्ट, जब दोनों लेफ्ट लेफ्ट दिया होता है तो दोनों को घटाने के बाद जो आपकी वैल्यू आती है उसी का कोड ही आपका आंसर होता है। ठीक, लेकिन जब दाईं दिया हो, इसका मतलब दायां। ठीक, तो क्या होगा आंसर, अब हमें बताना है। जब दायां से दायां ओर के दिया होता है, कैसे होता है, देखिएगा, दायां ओर से दायां, समझ नहीं ना, क्या कह रहा है कि दायां ओर से दाईं हमें चलना है। एक बार दायां चलो फिर दायां चलना है, तो दोनों में क्या करना पड़ता है हमें, दायां माइनस दायां। समझे, ध्यानपूर्वक देखना, दायां माइनस दायां। लेकिन फिर इसी का क्या कर देंगे, जो वैल्यू आएगी, जो इसका आंसर आएगा उसका क्या कर देना है, उस, फिर से लिखते हैं, ये बराबर लिखा है, फिर लिखते हैं उसका विपरीत, विपरीत कर देना। क्या कर देना है, विपरीत कर देना। समझ में ही ना, क्या करना है, देखिए, जब दाईं ओर से दाईं दिया हो, दायां ओर से दायां ओर दिया होगा, तो दायां ओर को घटाने के बाद उसका विपरीत कर देना। तो निकालते हैं क्वेश्चन को, ध्यानपूर्वक देखना। तो क्या दिया गया है, इसको थोड़ा सा हम इधर ही लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर रहेगा तो हो सकता है आपको समझना है ना। देखिए, हमें तो समझ में आया जाएगा, लेकिन आपको हो सकता है ना आए, इसलिए थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। दायां माइनस दायां बराबर उसका विपरीत। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, समझ में आ रही ना, ये क्या करना है, दायां माइनस दायां, जो आंसर आएगा उसका हमें विपरीत कर देना। आपको एकदम बेहतरीन से सिखाने का प्रयास इसमें किया जा रहा है। फिर जब दायां ओर से दायां ओर दिया, हमें इसका 1 सेकेंड में आंसर आ सकता है, कुछ है नहीं, लेकिन आपको नहीं आएगा समझ में। ठीक, आपको समझाने के लिए बाकायदा लिखा भी जा रहा है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, दायां, तो सबसे पहले दायां क्या है 15 माइनस, फिर दायां क्या है 7वां बराबर, तो 15 से 7 जाएगा तो क्या है, 7 7 14 हो जाएगा कितना, 8। ठीक, तो 8 का क्या होता है कोड, H। नहीं समझ में आता है, यहाँ गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, H ही तो होता। और H का विपरीत क्या होता, क्यों, उसका विपरीत करना है, जो यहाँ पर आएगा इसका विपरीत कर देना है। तो उसका विपरीत का मतलब क्या है, H का विपरीत
बताइए बताइए। हाई स्कूल क्या होता है? हाई स्कूल। तो एस एच का विपरीत, एच का विपरीत क्या होता है? एस। तो यही हो जाएगा क्या आपका आंसर। हो गया काम, समझ आई ना? तो इसी में मान लेते हैं हम, ऑप्शन चेंज कर लेते हैं, दूसरा ऑप्शन बना लेते हैं। ठीक, किसी में रख लो एस टी आर क्यों, कुछ भी रख लो, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगी। लेकिन ये क्वेश्चन मैंने बनाया, ठीक। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैंने अदर सिर्फ चेंज किया है। लैंग्वेज आपकी वही है जो एग्जाम में होता है। अदर चेंज करके दूसरा भी दे सकता है, यहाँ पर और भी कुछ दे सकता है। अदर चेंज कर देगी, संख्याएं चेंज कर देंगी बस, लेकिन आपका सेम रहेगा यही, समझ आई ना? तो क्या करना है, दाईं ओर से जब दाईं ओर को कहेगा तो घटाने के बाद उसका जो आएगा उसका हमें विपरीत कर देना है। लेकिन जब बाईं ओर से बाईं ओर कहेगा तो बाईं ओर को, जब बाईं ओर है तो घटाने के बाद जो आएगा वही आपका आंसर होता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है, ध्यानपूर्वक देखना क्या है। नीचे दी गई किस श्रृंखला में प्रत्येक अक्षर के बीच दो अक्षर छूटे हुए हैं? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक। बल्कि क्वेश्चन में कुछ है नहीं, क्या कह रहा है, प्रत्येक अक्षर में दो अक्षर छूटे। इसका मतलब क्या, कैसे निकालना, देखिए जैसे ए दिया गया है और उसके बाद डी दे दिया जाए, तो इसके बीच में दो अक्षर छूट रहे, कौन कौन छूट रहे हैं? ए बी और सी, दो अक्षर छूट रहे हैं ना, ए और डी के बीच में दो अक्षर छूट रहे हैं। तो ऐसे ही हमें बताना है इनमें से कौन सा शब्द होगा जिनमें दो दो अक्षर छूट रहे हैं। समझ आई ना बात? तो देखते हैं, लगाते हैं इसको अब हम। तो ये दिया गया, तो इसमें हम कैसे निकालेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्या है, बी है, देखिए बी के बाद सी डी, देखिए बी के बाद सी डी ई है, यहाँ पर ना, देखिए आगे देखिए एल एम, सेम आ गया ना, तुरंत के बाद आ रहा है, क्योंकि के एल एम होता है उसके बाद एन होता है, तुरंत बाद आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा, ठीक। हमें दो अक्षर छोड़ना है। अब उसके बाद आते हैं और देखते हैं, एफ ई एफ जी एच है, देखिए ई एफ है ना, ई एफ ई, ये क्या है, एफ है, ई एफ जी एच, देखिए इसके बीच में कितना है, एफ का क्या होता है 6 और एच का 8 होता है, इसके बीच में एक ही शब्द का छूट रहा है ना। आप ऐसे भी निकाल सकते, जैसे देखिए आपको गिनने में दिक्कत होती है ना, इनके कोडों से भी निकाल सकते, कुछ भी कर सकते, कैसे भी आपको आना चाहिए। तो एच का 8 और एफ का 6 घटाएंगे तो 7 आ रहा है, 2 आना चाहिए, इसका मतलब 2 इसका मतलब क्या आएगा, 8 से 6 घटाना है, तो इसके बीच में एक ही तो संख्या की कमी है, एक ही संख्या की तो कमी है, अन्यथा एक आ जाएगा ना, घटाएंगे तो एक आएगा, हमें 2 लाना चाहिए, ठीक। तो ये इसका भी काम खत्म। अब इसको देख लेते हैं, ठीक। देखते हैं एम एन, यहीं पर देख लो, एम और एन दोनों के बीच में अंतर 2 आना चाहिए, लेकिन एक कुछ भी नहीं आएगा, इनका भी काम खत्म। देखिए हम ऑप्शन से भी मार सकते हैं, आप अपने ऑप्शन में भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में मत चेक करिए, इसी में चेक कर लो, ज़्यादा बेटर, क्योंकि उसमें भी यही चेक करने, इसमें भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक। तो इसमें भी चेक कर लो कौन सा होगा, क्या है। अब इसमें क्या आएगा, ई का क्या होता है, कोड ले लेते हैं पहले, ई का 5, एच का 8, के का 11, एन का क्या होता है, एम और एन का होता है 14, क्यों बताइए, 17, टी का 20, ठीक। अब घटाते हैं सब में कि देखते हैं कितना आता है। देखिए पी क्यू, नहीं पी क्यू 17, देखिए पी का 16 होता है, क्यू का 17, ठीक, सही है ना। अब इसके बीच से घटाओ, 5 से 8 जाएगा, 2 बचेगा ना, उसके बीच में कह रहे हैं, देखिए 5 से 8 घटाएंगे तो 3 बचेगा, लेकिन उसके बीच में कह रहा है, देखिए जैसे ई है, ई के बाद क्या होता है एफ, फिर क्या आता है जी,
जी के बाद एच होता है ना, तो दो अक्षर छूट रहे हैं ना, छूट रहे हैं या नहीं, छूट रहे हैं ना। देखिए नहीं समझ में आता है, देखिए ई के बाद एफ होता है, एफ जी एच, इसका मतलब दो अक्षर छूट रहे हैं, इसमें भी आ गया। ठीक, आगे बढ़ो। फिर एच ई एफ जी एच आई जे के, एच के बाद आई फिर जे फिर उसके बाद के, इसके भी दो छूट गए। अब उसके बाद के एन के बीच में छोड़ देखना, देखते हैं के आई जे के एल आई जे के एल एम, उसके बाद एन दिया है, छूट गया ना दो अक्षर, क्योंकि दो ही अक्षर छोड़ना, क्योंकि कह रहा है कि दो अक्षर ही छोड़ना। उसके बाद देखते हैं क्या आएगा। अब यहाँ से हो गया, अब एन से क्यों तक देखिए, एन देखिए एम एन ओ पी, पी के बाद क्यों आता है, दो अक्षर छूट रहे हैं। ठीक हो गया। अब क्यों के बाद टी से देखो, ओ पी क्यों दिया गया, एस देखिए ओ पी क्यों, देखिए ओ पी उसके बाद क्यों, आर आएगा ना पहले, आर उसके बाद एस फिर उसके बाद टी, क्योंकि टी और क्यों के बीच में दो अक्षर छूट रहे हैं, तो आपका आंसर यही सही हो जाएगा। तो ये आपसे आपके ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया है, ई एच के एन क्यू टी, कहाँ पर है, ई एच के एन क्यू टी, जो कि आपका बी ऑप्शन दिया गया है। ठीक, हमने क्या बताया, आप घटाकर भी निकाल सकते हैं। देखिए 8 से 5 जाएगा 3 आएगा, तो इसका मतलब 3 में एक और घटा देंगे, 2 बच जाएगा। घटाने के बाद उनमें से एक घटा देते हैं। ठीक, क्योंकि इसके बीच में दो अक्षर गैप होना चाहिए, समझ में ना। क्योंकि देखिए ई के बाद देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच, दो अक्षर छूट रहे हैं ना, इसी का मतलब होता है। तो ये क्या है 5, ई का क्या कोड होता है 5, एच का क्या होता है 8, तो 8 से हम 5 घटाएंगे कितना, 8 से हम 5 घटाएंगे कितना 3, और 3 से 1 घटा दो तो 2 बच जाएगा। हमें घटाने के बाद 2 बच, नहीं समझ में आता ऐसे निकाल सकते हैं कि 5 में 2 जोड़ने तो 8 ना है, लेकिन उसके आगे वाला आना चाहिए। 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, और 7 का क्या होता है जी, और जी के बाद एच होता है, समझ में। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। जैसे 14 है, 14 में 2 जोड़ 14, 15 1 16, 16 क्या होता है पी, पी के बाद क्यों होता है, तो इसका मतलब सही है हमारा। ऐसे भी आप निकाल सकते। देखिए निकालने के कई तरीके होते हैं, हम गिन कर भी निकाल सकते हैं, या पढ़ कर भी निकाल सकते हैं, या कोड को निकाल सकते हैं। जिस तरह से आपको समझ में आए आप उसी तरह से निकालने का प्रयास करिए। उसको प्रयास करना, ना कि पढ़ना है। ठीक, तो आज हम दोस्तों यहीं तक रखते हैं, क्योंकि काफ़ी समय भी हो चुका है। तो आपको बेहतरीन से समझ में आया होगा, क्योंकि समझाने का प्रयास हम अच्छे से अच्छे कर रहे हैं। जितना हो सकता है हमसे उतना आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं। ठीक, तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अपने 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और सब्सक्राइब भी कर दें, और लाइक भी कर दें। ठीक, और लेकिन पर डे आपको पढ़ना भी है, ये नहीं हम लाइक कर दें सब्सक्राइब कर दें पढ़े नहीं, पर डे भी पढ़ना भी है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।